हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स मोलर कंडक्टेंस और उनकी वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हमने क्या करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोलरोच लॉ एंड उसकी एप्लीकेशंस, साथ में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो पूरा लेक्चर देखना है। गिव द हेडिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, कोलरोच लॉ, फिर करेंगे उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट थिंग हमने क्या पढ़नी है कि व्हाट इज कोलरोच लॉ। कोलरोच साइंटिस्ट, उसने क्या बोला कि जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की, कब, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया, यानी कि वाटर काफ़ी सारा जो है उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया, सॉल्यूट कम रह गया, तभी तो डाइल्यूशन बढ़ा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचकर जो कंट्रीब्यूशन होगा किनका, आयनिक स्पीसीज का, जो कटायन का कंट्रीब्यूशन है या अनायन का कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है, वो फिक्स है। उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसके साथ में कौन सा आयन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो उनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कोलरोच लॉ। तो अगर इसकी हम स्टेटमेंट लिखें, सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, the ionic species contributes, क्या contribute करेंगे, contributes a fixed value, fixed value किस में contribute करेंगे, towards equivalent conductance of an electrolyte, towards equivalent conductance of an electrolyte irrespective of other ions present in the solution। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच के जो आयनिक स्पीसीज हैं वो क्या करेंगे, एक फिक्स्ड वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जो भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उस इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसके जो आयंस हैं, जो उसकी आयनिक स्पीसीज हैं, वो फिक्स्ड वैल्यू कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। हम कह सकते हैं उनकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, अच्छा, ये अभी और आगे इसी को पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा। अब अगर कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया ऑफ द फॉर्म AXBY, तो ये जब टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, हमें क्या देगा, हमेशा XA Y पॉजिटिव प्लस YB X नेगेटिव, यही देने वाला है। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करें, सपोज मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ किससे, NaCl से। आप देख सकते हो X की जगह अगर मैं ये लिख दूं, Y की जगह ये लिख दूं, कंपेयर कर सकते हो। A is Na, X is 1, B is Cl, Y is 1। इसमें हम जल्दी से क्या लिख देते हैं, जब भी आयंस बनते हैं सो इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है ना, तो X है 1, यहाँ पे लिखा 1। ठीक है, और ये भी 1, यहाँ भी 1 किया, यहाँ भी 1 किया। कंपेयर करो ज़रा, X 1 था सो 1 इंटू A की जगह Na आया, Y पॉजिटिव, Y वॉज ऑल्सो 1 सो 1 पॉजिटिव। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पे Y 1 X नेगेटिव, वो 1 नेगेटिव। तो जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिखते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दिस विल ऑलवेज बी वैलिड। ठीक है, तो ये हमेशा ही क्या है, वैलिड है। अब उसने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो किसके इक्वल हुई फिर, X इंटू लेमडा नॉट ऑफ क्या, A प्लस Y इंटू लेमडा नॉट ऑफ B, वेयर A क्या है, कटायन, B क्या है हमारे पास, अनायन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट लेमडा नॉट ऑफ AXBY इज इक्वल टू क्या, x इंटू लेमडा नॉट ऑफ पॉजिटिव प्लस y इंटू लेमडा नॉट ऑफ नेगेटिव। यहाँ पर लेमडा नॉट a कह लो
या फिर लैम्डा नॉट पॉजिटिव कह लो, लैम्डा नॉट बी या फिर लैम्डा नॉट नेगेटिव। दीज आर द आयनिक कंडक्टेंसेज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है? आयनिक कंडक्टेंस। कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये वैल्यू जो है, यही उसने क्या बोला, ये वैल्यू फिक्स है, डिपेंड नहीं करेगा कि कटायन के साथ कौन सा एनायन प्रेजेंट है। अगर यहाँ से आप देखोगे NaCl का जो ये आएगा लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव, वो NaCl में से भी सेम आएगा और NaOH में से भी सेम आएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर टूटेगा तो OH नेगेटिव बनेगा और Na पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से भी वैल्यू सेम। ये जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा, यहाँ से भी वैल्यू सेम। तो वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो है आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? आयनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, जो आयंस हैं कटायन या फिर अनायन, उनकी मूव करने की टेंडेंसी, उन पे ये डिपेंड कर रहा है। दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वी कैन राइट दैट lambda naught of cation is directly proportional to mu c, which is ionic mobility of cation, and lambda naught of anion is directly proportional to mu a, which is ionic mobility of anion। तो इसमें हम जनरलाइज अगर इसको करूं मैं, तो हम लिख सकते हैं कि आयनिक कंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आयनिक मोबिलिटी के। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया। आयनिक मोबिलिटी की वैल्यू कैसे पता लगेगी, वो भी पता होना चाहिए, है ना। सो आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है? अगर हमें आयनिक वेलोसिटी पता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोनों। फर्स्ट इज आयनिक वेलोसिटी, उसको जब हम किससे डिवाइड करेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट से, तब हमें वैल्यू किसकी पता लगेगी? आयनिक मोबिलिटी की। ठीक है। अब आयनिक वेलोसिटी की वैल्यू तो पता लग सकती है, जो वेलोसिटी से जो भी आयन है वो मूव कर रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट स्टूडेंट्स आपको कैसे पता लगेगा? जब हमें पोटेंशियल पता होगा कि हम कितने वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स, वो दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तब हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कर सकते हैं फाइंड आउट। बिकॉज दिस इज इक्वल टू आयनिक वेलोसिटी तो पता लग जाएगी, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इसमें आप लिख सकते हो वोल्ट की जगह पोटेंशियल, है ना, कि कितना पोटेंशियल पर यूनिट सेंटीमीटर, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोलरोच लॉ। के कोलरोच लॉ ने क्या बोला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच के आयनिक स्पीसीज एक फिक्स्ड वैल्यू कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और वो जो आयनिक कंडक्टेंस है उनकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच के वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू देयर आयनिक मोबिलिटीज। दीज आर द आयनिक मोबिलिटीज ऑफ कटायन एंड अनायन। ठीक है, ये क्या है? आयनिक मोबिलिटी ऑफ कटायन एंड अनायन। तो ये स्टूडेंट्स जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम करते हैं इसकी एप्लीकेशंस, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नोट इट डाउन फास्ट। तो आप करते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ऑफ कोलरोच लॉ। ठीक है, तो एप्लीकेशंस भी अब कर लेते हैं। एप्लीकेशंस के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोलरोच लॉ की सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इन डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का आपको पता है, याद होगा, जो पहले ग्राफ ड्रॉ किया था, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का पता करना मुश्किल था। स्ट्रॉन्ग का तो एक्सट्रापोलेशन मेथड से हो रहा था, है ना। तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? कोलरोच लॉ। सो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन क्या आई? इन डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये समझते हैं। फिर सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो सपोज एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया NH4
OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कंप्लीटली डिसोसिएट होता नहीं तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। देख लेना करके AX/BY के हिसाब से ये वैलिड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब अगर मुझे क्या पता करना है, लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए इसके लिए, लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव, यही दोनों चीज़ें तो चाहिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर मेरे को पता हो तीन चीज़ें, क्या, लैम्डा नॉट NH4Cl का अगर मुझे पता है, लैम्डा नॉट किसका, NaOH का अगर मुझे पता है, और लैम्डा नॉट NaCl का अगर मुझे पता है। अब आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना, ये बेस की फॉर्म में, बाकी ये एसिड की फॉर्म में, सॉल्ट की फॉर्म में। तो ये दोनों तीनों ही क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीट डिसोसिएशन होने वाला है इसमें। तो ये हमें क्या देगा, लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। ये हमें क्या देगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव। ये क्या देगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। यही मिलने वाला है ना इनके डिसोसिएशन से। अब हमें क्या चाहिए, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, NH4 पॉजिटिव भी चाहिए। तो ये अगर मैं मान लूँ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें NH4 पॉजिटिव भी चाहिए और OH नेगेटिव भी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को तो क्या करना है, ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करने से एक Cl नेगेटिव भी आ रहा है, एक Na पॉजिटिव भी आ रहा है, वो तो चाहिए ही नहीं। तो फिर ये वाला क्या करवा देंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो इन दोनों को एडिशन करके थर्ड वाले का क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं फिर क्या बनेगा। मैंने क्या बोला, लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NaOH फर्स्ट और सेकंड का एडिशन माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, यही है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। इसकी वैल्यू क्या थी, लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, इसकी लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव माइनस इस कंप्लीट की वैल्यू क्या है, ये है लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, यही है। अब आप देख सकते हो यहाँ से कि ये भी नेगेटिव का निकलेगा और ये भी नेगेटिव का निकलेगा। तो ये माइनस का Na प्लस के Na को कैंसिल करेगा और ये भी प्लस माइनस माइनस होने वाला है, ये इसको कैंसिल कर देगा। बचा क्या, सिर्फ लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ OH नेगेटिव विच इज इक्वल टू lambda naught of NH4OH which is the equivalent conductance of weak electrolyte at infinite dilution। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, lambda naught of NH4Cl प्लस lambda naught of NaOH माइनस lambda naught of NaCl, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का पता कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। अब सेकंड एप्लीकेशन करते हैं, नोट इट डाउन फास्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरोच लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन हमें पता लग गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसमें ये हेल्प कर रहा है कोलरोच लॉ फाइंड आउट करने में। सेकंड क्या है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ, किसके डिटर्मिनेशन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितना जो इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कितना डिसोसिएट हो रहा है वो पता करने में, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों चीज़ें पता करने में भी हेल्प कौन सी लॉ करेगी, कोलरोच लॉ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब इसमें सपोज एग्जांपल के लिए मैंने क्या ले लिया,
वीक एसिड CH3COOH, ठीक है, इक्विलिब्रियम में पहुंच के CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक। इनिशियली लेट अस सपोज कि इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी कितनी थी C, और तब आयंस तो फिर बने ही नहीं थे, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन। आफ्टर, ये हम लिख लेते हैं दिस इज इनिशियल, ठीक है। आफ्टर डिसोसिएशन अज्यूम कर लिया कि डिसोसिएशन कितना हो रहा है, अल्फा हो रहा है। तो अल्फा डिसोसिएशन किस कंसंट्रेशन का हो रहा है, C का ना। तो अल्फा एक्चुअल में तो परसेंटेज में तो मेजर करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 95 से 100, और वीक में 0 to 5%, है ना, डिसोसिएशन कम होता है। तो अगर हम अल्फा पता भी लगाते हैं तो कैसे निकालोगे, 5% ऑफ C ना, तो अल्फा ऑफ C विल बी इक्वल टू व्हाट, C अल्फा। तो इसकी कंसंट्रेशन में फ़र्क क्या आया, C अल्फा। तो जो इसकी कंसंट्रेशन में फ़र्क आया वही तो फिर कंसंट्रेशन किसकी हुई, आयंस की। आयंस डिसोसिएट कहाँ से हुए हैं, CH3COOH में से, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। तो अल्फा कैसे पता कर सकते हैं, अल्फा कैन बी डिटरमाइंड बाय लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट। सो लैम्डा m यहाँ पर क्या है, लैम्डा m इज द मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन एंड दिस इज द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है तो हम अल्फा की वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर लैम्डा m इज मोलर कंडक्टेंस, कहाँ पर, एट एनी कंसंट्रेशन C, and this is molar conductance at infinite dilution, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे पता कर सकते हो, पिछली वाली जो एप्लीकेशन की है वहां से, एट एनी कंसंट्रेशन वो गिवन होगी आपको। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता करना मुश्किल है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बट किसी कंसंट्रेशन पे तो पता किया जा सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन से पता लगा लिया, किसी कंसंट्रेशन पे गिवन था, वैल्यू पुट की, अल्फा हमारे पास आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब दिस इनटू दिस, ठीक, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3COOH। कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे आफ्टर डिसोसिएशन वाली। तो इसकी वैल्यू भी C अल्फा एंड इसकी वैल्यू भी C अल्फा, ठीक है ना, दोनों की क्या है, और इसकी वैल्यू C माइनस C अल्फा। आफ्टर डिसोसिएशन वाली वैल्यूज पुट की हैं स्टूडेंट्स। तो ये ऊपर क्या बन गया, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C इंटू C स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन में C कॉमन आ रहा है, क्या रह गया, 1 माइनस अल्फा, एक C से एक C कट गया, सो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, ठीक है ना। तो अगर हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ पे सिर्फ पुट करना है C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की भी अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट। दिस इज द वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये अब जल्दी से स्टूडेंट्स नोट डाउन करो, क्योंकि अब हम करने वाले हैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों ही एप्लीकेशन जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें पहली दोनों एप्लीकेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल, ठीक है। स्टेटमेंट रीड करो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA, इनकी हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी हुई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तीनों वैल्यूज दी हुई हैं, एक ये है, एक ये है, एंड दिस इज द थर्ड वैल्यू। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करनी है किसकी, CH3COOH की, जब उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
जब सॉल्यूशन कैसा है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये दी हुई है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला काम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर पता करना है तो फिर हमें क्या पता होना चाहिए, लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट। अभी देखा था फॉर्मूला, तो ये कैसे पता लगेगा, फर्स्ट एप्लीकेशन से, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH, ये हमें पता करना है। लैम्डा नॉट किसका, एसिटिक एसिड CH3COOH विच इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। अब हमें दिए किस किस के हुए हैं वो लिख लेते हैं। गिवन किसके हैं, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, लैम्डा नॉट ऑफ HCl इज गिवन लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है सोडियम एसीटेट CH3COONA, सो दिस विल बी इक्वल टू CH3COO नेगेटिव प्लस दिस पॉजिटिव, ठीक है। तो 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमें क्या चाहिए, CH3COO नेगेटिव चाहिए, तो ये वाली तो आएगी इक्वेशन। H पॉजिटिव चाहिए तो ये वाली भी आएगी। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये भी आ रहे हैं, इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये हम करवा देते हैं। सो लैम्डा नॉट of CH3COOH will be equal to lambda naught of CH3COONA, ये प्लस क्या करना है, लैम्डा नॉट ऑफ HCl, और उसमें से माइनस क्या करना है, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl वाले की वैल्यू कितनी दी है, NaCl इज रेस्पेक्टिवली, है ना, तो ये 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है HCl की, 426.16 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसकी वैल्यू दी हुई है 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, दिस इज 91 प्लस HCl की 426.16 माइनस करना है 126.45, तो ये हम ऐड कर लेते हैं पहले, 426.16 एंड 91, दिस कम्स आउट टू बी 9 2 11 4 और 1 5, ये आ गया। इसमें से माइनस क्या करना है, 126.45, 1 11 में से 4 7, 6 में से 6 0, 11 में से 2 9, so this comes out to be 390.71 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। लैम्डा नोट आ गया हमारे पास, अल्फा पता कर सकते हैं अब, है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इज लैम्डा एम विच इज ऑलरेडी गिवन एट एनी कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू दी हुई है, सो 39.071 अपॉन यहाँ से क्या आया है 390.71 मल्टीप्लाई करो 100 से, परसेंटेज आ जाएगी। सॉल्व कर सकते हो इसको, इसके 3 पॉइंट्स आएंगे नीचे, इसका मतलब नीचे आने वाला है 1000 इंटू 39071, ऊपर क्या जाएगा 100, और ये वाला 100 है ही, तो ये तो 1 पे कट गया, 3 0 हैं, तो 3 0 में से 2 0 ये 1 0 ये, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 10%। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से ये नोट डाउन करो, फिर हम करते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलरोच लॉ। तो स्टूडेंट अब एक लास्ट एप्लीकेशन और करते हैं, किसकी, कोलरोच लॉ की, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इज इन डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या पता करने में हेल्प करेगा, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट, एक तो उसकी सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी हेल्प फाइंड आउट करने में ये हेल्प करेगा कोलरोच लॉ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP, ठीक है। ये आपको नहीं मिलेंगी, आपको जो आप और अगर वीडियोस देखोगे तो ये भी अच्छे से समझना, उसमें ये कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा, ये वाली एप्लीकेशन। अब सोल्यूबिलिटी पता करने में कैसे हेल्प कर रहा है कोलरोच लॉ, सपोज एक हमने सॉल्ट ले लिया, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, दिस विल ब्रेक डाउन एंड गिव Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यही आयंस देने वाला ये, है ना।
अब इनफाइनाइट कंडक्टेंस हम कैसे पता कर सकते हैं? 1000 इंटू कप्पा अपॉन एम और सी, वेयर एम इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, है ना। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज लेमडा नॉट AgCl का वो किसके इक्वल है? लेमडा नॉट ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये हर एक के लिए सोल्यूबिलिटी जो है वो उसकी कंसंट्रेशन का काम करेगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन निकाल रहा हूँ, ये लिख लो M और C किसकी? ऑफ सपोज Ag पॉजिटिव, तो वो किसके इक्वल आएगी? 1000 इंटू कप्पा अपॉन दिस, है ना, जो उसकी है। ये भी अगर m हटा के हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? दिस इज ऑफ Ag पॉजिटिव, ठीक है। ये आ गई सोल्यूबिलिटी किसकी? Ag की, या फिर उसकी कंसंट्रेशन कह लो। सिमिलरली M और C किसका पता किया जा सकता है? Cl नेगेटिव का। 1000 इंटू कप्पा अपॉन लेमडा ऑफ Cl नेगेटिव। इनफाइनाइट जब वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया तब तो इनकी क्या हो गई है? फिक्स होगी ना वैल्यू। तो उस हिसाब से क्योंकि ये वाली वैल्यू फिक्स है तो हम दोनों की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या कि इसके कितने आयंस डिसॉल्व हो रखे हैं, इससे इसकी सोल्यूबिलिटी पता लग गई, यहाँ से इसकी सोल्यूबिलिटी पता लग गई। अब सोल्यूबिलिटी जब पता लगी तो सोल्यूबिलिटी में ये हम क्या कह सकते हैं? दिस इज इक्वल ना, आयंस इनकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी? इक्वल थी। जो अभी हम करके हटे हैं पीछे, उसमें हमने क्या लिखा था? C माइनस सी अल्फा, और इधर क्या बनता था? C अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये C माइनस सी अल्फा, दिस इज C अल्फा। तो इनकी कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है ना। तो जब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें पता करना है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या? कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो 1000 इंटू कप्पा की तो वैल्यू दोनों के लिए सेम है ना, क्योंकि वो तो पूरे सॉल्यूशन की है। अपॉन में क्या आ जाएगा? लेमडा m, जो भी जिस भी मोलर कंडक्टेंस पे उसकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर भी 1000 इंटू कप्पा अपॉन लेमडा m। सो इनका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे सो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन लेमडा m होल स्क्वायर। तो इसका न्यूमेरिकल बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कप्पा की वैल्यू आपको गिवन होगी, इसकी वैल्यू गिवन होगी, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा होगा। कप्पा की वैल्यू और थोड़ा सा चेंज क्या हो सकता है कि सपोज सॉल्यूशन की दे दे, है ना, और एक उसमें सॉल्वेंट की दे दे, तो सॉल्यूट की फिर निकालनी पड़ेगी, किसी भी सॉल्ट की फिर निकालनी पड़ेगी उसमें कप्पा की वैल्यू। अगर सॉल्यूशन की दे दी, ठीक है ना, तो फिर उसमें हमें निकालनी पड़ेगी। अगर सपोज अभी छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर ले लूँ, सपोज एक सॉल्यूशन है किसका? KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, और इसमें कप्पा की वैल्यू फॉर सॉल्यूशन अगर दे दी सपोज 2.86 इंटू 10⁻⁻8, और कप्पा दे दिया किसका? वाटर का, सपोज कितना? 0.6 इंटू 10⁻this। तो कप्पा KCl का कैसे पता करोगे? सॉल्यूशन में से वाटर वाला माइनस करोगे, 2.86 इंटू 10⁻⁻8 माइनस 0.6 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ से जब माइनस करोगे तो ये क्या आएगा? 2.26 इंटू 10⁻⁻8। ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ये लेमडा m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ठीक। ये वाली वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट करोगे, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सारी एप्लीकेशन और जो भी सारा कंसेप्ट है किसका? कोलरोच लॉ का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो जल्दी से फिर वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, ताकि आगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल जाए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, विच इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तब तक पढ़ाई करते रहो और ये वाला काम अपना पूरा कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।